नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के अंतर्गत धैर्य प्रशंसा से संबंधित कुछ पद्यों को लेकर के हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है कांता कटाक्ष विशिखा न लुलंती यस्य चितम न निर्दहति कोप कृशानुतापः कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशः लोकत्रयम जयति कृतशनम इदम स धीरः। अब यहाँ धैर्य प्रशंसा से संबंधित जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि जो धीर पुरुष होता है उसके काम क्रोध और लोभ आदि जो मनोविकार होते हैं उन मनोविकारों से धैर्य पुरुष का जो मन होता है, चित्त होता है, वह विचलित नहीं होता है। काम क्रोध आदि जो विषय हैं, मनोविकार जो हैं, उन मनोविकारों से धैर्य पुरुष का जो चित्त होता है, मन होता है, वह विचलित नहीं होता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं यश्चितम अर्थात जिस मनुष्य के चित्त को, मन को कांता कटाक्ष विशिखा न लुनंती कि कांता के कटाक्ष रूपी बाण जिसको लुनित अर्थात बींधते नहीं हैं, कि जिस मनुष्य के मन को, चित्त को कांता के कटाक्ष रूपी बाण बींधते नहीं हैं, पीड़ित नहीं करते हैं। कोप कृशानु तापै न निर्दहति और अत्यधिक क्रोध रूपी जो अग्नि है उस अग्नि का ताप उन्हें नहीं जलाता है। भूरि विषय लोभ पाशाश्च न कर्षन्ति और अत्यधिक विषय और लोभ के, लालच के, लालसा के जो पाश है, बंधन है, वो उन्हें न कर्षति अर्थात अपनी ओर नहीं खींचते हैं। स धीर है, वह जो धीर पुरुष है, इदम कृच्छनम लोकत्रयम जयति, इस प्रकार से वह इस संपूर्ण त्रिभुवन को जीत लेता है। तो धैर्य पुरुष जो होता है उनका जो चित्त होता है वह किसी भी लोभ के वशीभूत नहीं होता है, काम क्रोध आदि जो मनोविकार हैं उनसे वो पीड़ित नहीं होता है। तो उसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि यस्य चितम अर्थात जिस पुरुष के चित्त को अर्थात मन को कांता कटाक्ष विशिखा न लुनंती, कांता के अर्थात कन्या के, महिला के, स्त्री के कटाक्ष रूपी जो बाण है वो उन्हें नहीं बींधते हैं, उन्हें अपने वश में नहीं करते हैं। कोप कृशानु तापै न दहति और क्रोध रूपी अग्नि के ताप जो होता है वह उसे नहीं जलाता है। भूरि विषय लोभ पाशाश्च न कर्षति और अत्यधिक विषय और लोभ के जो पाश है, बंधन जो है, वो उन्हें अपनी ओर नहीं खींचते हैं। स धीर है, वह धीर व्यक्ति इदम कृच्छनम लोकत्रयम जयति, तो वह इस प्रकार से इस त्रिभुवन को जीत लेता है, तीनों लोकों पर विजय को प्राप्त कर लेता है। कि जिनके चित्त को मनोविकार अपनी ओर नहीं खींचते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि जो मनोविकार हैं वो उन्हें उस धैर्य पुरुष के चित्त को अपनी ओर नहीं खींचते हैं, बंधनों में नहीं बांधते हैं, तो ऐसा वह धीर पुरुष इन तीनों लोकों पर विजय को प्राप्त कर लेता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए क्वचित पृथ्वी शय्यः क्वचिद अपिच पर्यंक शयनः क्वचित शाकाहारी क्वचिद अपि च शाल्योदनो रुचिः क्वचित कंठाधारी क्वचित अपि च दिव्यांबरधरः कार्यार्थी मनस्वी न दुखम गण्यति न च सुखम गण्यति। अब ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को, अपने कार्य को पूरा या सिद्ध करने के लिए तत्पर रहता है, ऐसा जो मनस्वी व्यक्ति होता है, ऐसा जो धीर पुरुष व्यक्ति होता है, वह न तो दुखों की चिंता करता है और न ही वह सुखों को महत्व देता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं क्वचित पृथ्वी शय्यः, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जो अपने लक्ष्य को, अपने कार्य को सिद्ध करने में लगा रहता है, पूर्ण करने में लगा रहता है, ऐसा वह मनस्वी व्यक्ति। तो कहते हैं कि क्वचित पृथ्वी शय्या, तो कभी तो वह पृथ्वी पर शयन करता है, क्वचित अपिच पर्यंक शयन है और कभी वह अच्छे बिस्तर पर, पलंग पर शयन करता है। क्वचित शाकाहारी, कभी वह शाकाहारी अर्थात साग सब्जी खा करके अपना पोषण करता है। क्वचित अपिच शाल्योदन रुचि, और कभी वह भात में रुचि रखता है। क्वचित कंठाधारी, कभी वह कंठाधारी होता है, और क्वचित अपि च दिव्यांबर धर है, और कभी वह अच्छे वस्त्रों को धारण करता है।
कार्यार्थी मनस्वी न दुखम गण्यति न च सुखम गण्यति, कि जो अपने कार्य को सिद्ध करने में तत्पर रहता है ऐसा मनस्वी व्यक्ति न तो दुखों से दुखी होता है अर्थात दुखों की परवाह करता है और न ही वह सुखों को अधिक महत्व देता है। तो जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, मनस्वी व्यक्ति होते हैं, वो परिस्थितियों का सामना डट कर के करते हैं। जैसी परिस्थिति उनके सामने होती है वो उन परिस्थितियों को उसी रूप में स्वीकार करके उसी के अनुसार अपना आचरण और व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार से अपने जीवन यापन को करते हैं। तो कहते हैं कि क्वचित पृथ्वी शय्य, कभी तो वह पृथ्वी पर शयन करता है, और क्वचित अपि पर्यंक शयन, और कभी वह अच्छे पलंग पर शयन करता है। अगर उसके पास पलंग है तो वह पलंग पर शयन कर लेगा, अगर पलंग नहीं उपलब्ध होता है तो वह पृथ्वी पर ही शयन कर लेता है। क्वचित शाकाहारी, कभी वह साग सब्जी खा करके अपना गुजारा जीवन यापन करता है। क्वचित अपि च शाल्योदन रुचि, और कभी वह चावलों के भात में रुचि रखता है। कंथाधारी क्वचित, और कभी वह कंथाधारी होता है। और क्वचित अपि च दिव्यांबरधर है, और कभी वह अच्छे वस्त्रों को धारण कर लेता है। कार्यार्थी मनस्वी न दुखम गण्यति न च सुखम गण्यति, कि जो कार्यार्थी होते हैं अर्थात अपने कार्यों को सिद्ध करने में जो तत्पर होते हैं ऐसे मनस्वी व्यक्ति न तो दुखों को परवाह करते हैं और न ही सुखों को अधिक महत्व देते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तुः लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम अध्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो धीर पुरुष होते हैं उनकी सिद्धांत प्रियता और दृढ़ता का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो देखिए कहते हैं नीति निपुण अर्थात नीति में जो कुशल हैं, निपुण जो हैं, वे निंदन्तु, चाहे वो निंदा करे, यदि वास्तुवन्तु, या फिर वो स्तुति करे, प्रशंसा करे। नीति निपुणः निंदन्तु यदि वास्तुवन्तु, कि नीति में कुशल व्यक्ति चाहे वो निंदा करे चाहे वह उनकी प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविष्टु या यथेष्टम गच्छतु, लक्ष्मी अर्थात संपत्ति उन्हें प्राप्त हो जाए या फिर स्वेच्छानुसार वह चली भी जाए। अध्ये एव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा, कि मृत्यु जो है वो आज आ जाए या फिर युगांतर में उनको मृत्यु की प्राप्ति हो। धीरा न्यायात पथ पदम न प्रविचरन्ति, जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, धीर व्यक्ति होते हैं, वो न्यायोचित मार्ग में एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। वो निरंतर अपने उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं, अग्रसर रहते हैं, चलते रहते हैं। उनके सामने कैसी ही परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, वो उन परिस्थितियों को देख करके अपने मार्ग से, न्यायोचित मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। तो उनके संदर्भ में कहा है कि जो नीति निपुण, नीति में जो कुशल व्यक्ति हैं वो भले ही उनकी निंदा करे या उनकी प्रशंसा करे, लक्ष्मी उन्हें प्राप्त हो जाए या फिर अपनी इच्छा अनुसार वह वहां से उनके पास से चली भी जाए, और मृत्यु भले ही आज प्राप्त हो जाए या युगांतर में उनको प्राप्त हो, तो जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वो अपने न्यायोचित मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। कदर्थित शापी ही धैर्यवृते न शक्यते धैर्य गुण है प्रमाष्टु अधोमुख शापी कृतस्य वहने नाध शिखा यान्ति कदाचिदेव। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत धीर पुरुषों की जो धीरता होती है वह किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होती। धीर पुरुष व्यक्तियों का जो गुण होता है वह धैर्य होता है, और धैर्य जो होता है वो किसी भी परिस्थितियों में धीर व्यक्ति उस गुण को नष्ट नहीं करता है। तो उसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो देखिए कहते हैं कदर्थितस्य अर्थात पीड़ित किए जाने पर भी या पीड़ित किए गए, धैर्यव्रते अर्थात जो धीर पुरुष होते हैं उनके धैर्य गुण, धैर्य नामक गुण को प्रमाष्टुम नहीं शक्यते अर्थात उस गुण को नष्ट नहीं किया जा सकता है, कि पीड़ित किए जाने के पश्चात भी उस धीर पुरुष व्यक्ति का जो धैर्य नामक गुण होता है उस गुण को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि धीर पुरुष में जो धैर्य नामक गुण होता है वह स्वाभाविक रूप से ही
होता है। तो उन्हें कैसी भी परिस्थितियां उनके सामने उपस्थित करके उस धैर्य नामक गुण को नष्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता। अधोमुखस्य कृतस्य अपि वहने शिखा कदाचित एव अधनयान्ति। अब यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो दीपक होता है उसकी लोह जो होती है, उस दीपक को उल्टा कर देने पर, उसका मुख नीचे की ओर कर देने पर उस शिखा जो होती है, उनकी जो लोह होती है वह कभी भी नीचे की ओर नहीं जाती, वह सदैव ही क्या होती है, ऊपर की ओर गति करती है। तो यहाँ कहते हैं अधोमुखस्य कृतस्य कि नीचे की ओर मुख किए जाने पर अपि भी वहने शिखा, अग्नि की जो लपट होती है, जो लोह होती है, कदाचित एव अधनयान्ति, वह कभी भी नीचे की ओर नहीं जाती है, वह सदैव ही ऊपर की ओर गति करती है। तो इसी प्रकार से धैर्यशाली व्यक्ति जो होते हैं उनका जो धैर्य नामक गुण होता है उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, वह सदैव उनमें बना रहता है, क्योंकि वह उनका स्वाभाविक गुण होता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। वरम श्रृंगोत संगात गुरु शिखरिणः क्वापि विस्मय पतित्वायं कायः कठिन दृश्यन्ते विगलितः वरम न्यस्तो हस्त फणिपति मुखे तीक्ष्ण दसने वरम वहनोपातस्तदपि न कृतः शील विलयः। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत मृत्यु की या मृत्यु का जो संकट होता है उसके उपस्थित हो जाने पर भी जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वो सदाचार का परित्याग नहीं करते हैं। जो उनका आचरण होता है, जो सदाचार होता है, वह उनका परित्याग नहीं करते हैं। तो कैसी भी परिस्थितियां हो, मृत्यु ही उनके सामने उपस्थित क्यों न हो जाए, फिर भी वो व्यक्ति अपने सदाचार का परित्याग नहीं करते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं कि अयम कायः अर्थात यह शरीर, गुरु शिखण्य अर्थात ऊंचे पर्वतों के, श्रृंगोत संगात क्व अपि विस्मय कठिन दृश्य दंते पतित्वा विगलित है चेतवरम। तो कहते हैं कि यह शरीर ऊंचे पर्वत की जो शिखर है, जो चट्टानों का जो समूह है, उनके विषम पत्थरों के मध्य में गिर करके भले ही नष्ट हो जाए, चेतवरम, यह अच्छा है। यदि यह शरीर ऊंचे पर्वत के चट्टानों के मध्य विषम या कठोर पर्वतों के या चट्टानों के मध्य में गिर करके नष्ट हो जाए तो ये अच्छा है। तीक्ष्ण दसने फणिपति मुखे हस्त न्यस्त चेदवरम, और तीक्ष्ण विषधारी सर्प के मुख में हाथ रख देना भी अच्छा है, श्रेष्ठ है। वहनोपात है चेदवरम, अग्नि में जल जाना भी श्रेष्ठ होता है। शील विलय है किंतु शील विलय है कृत चेतनवरम, किंतु सदाचार का परित्याग करना श्रेष्ठ नहीं होता है, उचित नहीं होता है। तो कहते हैं कि जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं उनके सामने मृत्यु का खतरा होने के पश्चात भी वो अपने सदाचार के गुण का परित्याग नहीं करते हैं। तो उसके संदर्भ में कहा है कि यह शरीर ऊंचे पर्वत के चट्टान समूहों में पत्थरों के बीच में गिर करके नष्ट हो जाए तो यह श्रेष्ठ है, अच्छा है। और अत्यधिक तीक्ष्ण विषधारी सर्प के मुख में हाथ रख देना भी श्रेष्ठ है, और अग्नि में जल करके नष्ट हो जाना भी श्रेष्ठ है। लेकिन सदाचार का जो परित्याग है उसको करना श्रेष्ठ नहीं होता है, उचित नहीं होता है। उस शील का परित्याग करना अत्यधिक कष्टकारी होता है, अर्थात वह उन्हें उचित नहीं मानते, यह श्रेष्ठ नहीं होता है। तो बाकी कोई भी परिस्थिति हो वो सब श्रेष्ठ है, सब सही है, लेकिन शील का परित्याग करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। वहनिस्तस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणम मेरु स्वल्प शिलायते मृगपति सद्य कुरंगायते व्यालो माल्य गुणायते विषरस पीयूष वर्षायते यशांगे अखिल लोक वल्लभतरम शीलम समुन्मिलति। अब यहाँ इस पद्य में वर्णन किया है कि जो शीलवान व्यक्ति होते हैं उन शीलवान व्यक्तियों के लिए समस्त जो बाधाएं होती हैं वो स्वयं ही दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति अपने सदाचार का परित्याग नहीं करता है, जो अपने शील के गुण का परित्याग नहीं करता है, उनके सामने जितनी भी बाधाएं होती हैं वो स्वतः ही क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं तस्य पुरुषस्य, अर्थात उस व्यक्ति के लिए जो शील का परित्याग नहीं करता है, शील गुण को धारण किए हुए रहता है, उस व्यक्ति के लिए वहनी जलायते
वहनी अर्थात अग्नि जो होती है वह जल के समान शीतल हो जाती है। जलनिधि तक्षणम कुल्यायते, और जो विशाल समुद्र होता है वो सूतरणी उस नदी के समान हो जाता है। मेरु स्वल्प शिलायते, और सुमेरु पर्वत जो है वो छोटी शिला के रूप में हो जाता है। मृगपति सद्य कुरंगायते, और जो मृगपति अर्थात जो सिंह होता है वह क्षण भर में ही मृग रूप को धारण कर लेता है, मृग रूप हो जाता है। व्यालय माल्य गुणायते, और जो व्यालय अर्थात जो सर्प होता है वो फूलों की माला के समान हो जाता है। विषरस है पीयूष वर्षायते, और जो विष होता है वह अमृत रूप होकर के आह्लाद को उत्पन्न करता है, मन को प्रसन्न करता है। यस्य अंगे अखिल लोक वल्लभतरम शीलम समुन्नयति, अर्थात जो व्यक्ति सदाचार को धारण करके रहता है अर्थात उसका परित्याग नहीं करता है, तो ऐसे उस व्यक्ति के लिए ये सारी जितनी भी बाधाएं होती हैं वो क्षण भर में ही दूर हो जाती हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि तस्य पुरुषस्य, अर्थात उस पुरुष के लिए जिन्होंने शील को धारण किए हुए है, सदाचार का परित्याग नहीं किया है, ऐसे उन मनुष्यों के लिए वहनी जलायते, जो अग्नि होती है वो जल के समान शीतल हो जाती है। जलनिधि तक्षणम कुल्यायते, और जो विशाल समुद्र होता है वह सूतरणी छोटी नदी के रूप में हो जाता है। मेरु स्वल्प शिलायते, और सुमेरु पर्वत विशाल सुमेरु पर्वत भी एक छोटे शिला के रूप में हो जाता है। मृगपति सद्य कुरंगायते, और जो मृगपति अर्थात जो सिंह होता है वह क्षण भर में मृग रूप हो जाता है। व्यालय माल्य गुणायते, और जो सर्प होता है वह फूलों की माला का रूप में हो जाता है। विषरस है पीयूष वर्षायते, और जो विष होता है वह भी अमृत रूप होकर के आह्लाद को उत्पन्न करता है। यस्य अंगे अखिल लोक वल्लभतरम शीलम सुमुलति, अर्थात जिस पुरुष के अंग में संपूर्ण संसार का जो प्रियतम सदाचार है वह बना रहता है, तो ऐसे मनुष्यों के लिए समस्त जो बाधाएं हैं वो स्वतः ही दूर हो जाती हैं। इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। छिन्नो अपि रोहति तरुः क्षीणोप्युपचीयते पुनश्चंद्रः इति विमृश्यन्तः सन्तः संतप्यन्तेन दुखेषु। इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि संकट के समय, विपदा के समय, आपदा के समय मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, तो इसी की शिक्षा यहाँ इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि दे रहे हैं। तो कहते हैं कि छिन्ने अपि तरु रोहिति, अर्थात कटा हुआ वृक्ष भी पुनः उग जाता है। छिन्न अपि अर्थात कटे होने पर या काटे जाने पर भी, तरु अर्थात वह वृक्ष, रोहिति अर्थात पुनः उग जाता है। क्षीण अपि चंद्र पुनः उपचीयते, और क्षीण हुआ चंद्रमा पुनः विकसित हो जाता है, विकास वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। इति विमृश्यन्त संत दुखेषु न संतप्यन्ते, तो इस प्रकार से ऐसा विचार करते हुए सज्जन व्यक्ति को संकट के समय में कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो कटा हुआ वृक्ष होता है वह कुछ समय के पश्चात पुनः उग जाता है, क्षीण हुआ चंद्रमा पुनः विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से, इस प्रकार का विचार करते हुए जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को संकट के समय में दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दुख उपस्थित हुआ है वह कुछ समय के पश्चात अपने आप ही दूर हो जाता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमः, ज्ञानस्योपशमः, श्रुतस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे वयः, अक्रोधस्तपस्यः क्षमा, प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वेषामपि सर्वकारणभिदं शीलम परम भूषणम। कि जो शील होता है, जो आचरण होता है, वह समस्त गुणों का क्या है, सर्वश्रेष्ठ आभूषण कहा गया है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। तो देखिए, कहते हैं सुजनता ऐश्वर्यस्य विभूषणम अस्ति, कि जो सज्जनता होती है वह ऐश्वर्य का क्या कहा गया है, आभूषण कहा गया है, कि सज्जनता ऐश्वर्य का आभूषण होता है। वाक संयम है शौर्य से, और वाणी पर नियंत्रण, वाणी का जो संयम है वह शौर्य अर्थात पराक्रम का आभूषण होता है। उपशम है ज्ञान से, और जो शांति होती है वह ज्ञान का आभूषण होता है। विनय है श्रुत से, और जो नम्रता होती है वह विद्या का आभूषण होती है।
पात्रे वयः वित्तस्य, और उचित स्थान पर दान देना ही क्या होता है, वित्त का, धन का आभूषण कहा गया है। अक्रोध है तप से, और क्रोध न करना तप का आभूषण कहा गया है। क्षमा प्रभवितो हो, और क्षमा जो होता है वह शक्तिशाली का आभूषण कहा गया है। निर्व्याजता धर्मस्य विभूषणम, और निश्चलता जो होती है वह धर्म का आभूषण कही गई है। सर्व कारणम इदम, अर्थात इस प्रकार से ऐश्वर्य आदि जो समस्त जो गुण हैं, जो मूल स्रोत हैं, उन सभी में शीलम सर्वेशाम परम भूषणम, जो शील होता है, सदाचार होता है, वह समस्त आभूषणों में क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। तो सदाचार की जो श्रेष्ठता है वो समस्त गुणों में, समस्त आभूषणों में श्रेष्ठ बताई गई है। तो यहाँ एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि सुजनता ऐश्वर्य से विभूषणम की जो सज्जनता होती है वह ऐश्वर्य का आभूषण होती है। वाक संयम शौर्य से, और वाणी की जो संयम है, नियंत्रणता है, वह शौर्य पराक्रम का आभूषण है। उपशम है ज्ञानस्य, और जो शांति है वह ज्ञान का आभूषण है। विनय है श्रुतस्य, नम्रता विद्या का आभूषण है। पात्रे वय है वित्तस्य, उचित स्थान पर दान देना धन का आभूषण कहा गया है। अक्रोध है तपस्य, क्रोध न करना तप का आभूषण कहा गया है। क्षमा प्रभवितुः, और क्षमा शक्तिशाली का आभूषण कहा गया है। निर्व्याजता धर्मस्य विभूषणम, और निश्चलता धर्म का आभूषण कही गई है। सर्व कारणम इदम, अर्थात इस प्रकार से ऐश्वर्य आदि जो समस्त गुण हैं उनका जो मूल स्रोत है वह शीलम सर्वेशाम परम भूषणम, वह शील, वह सदाचार समस्त आभूषणों में श्रेष्ठ होता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। अगला जो हमारा खंड आता है इस नीति शतकम के अंतर्गत वो आता है देव प्रशंसा। देव अर्थात भाग्य। देव जो होता है वह ईश्वर होता है। देखिए, देव है वह ईश्वर का रूप है, और जो देव है उसे क्या कहा जाता है, भाग्य कहा जाता है, किस्मत, भाग्य। तो देखिए कहते हैं इसके संदर्भ में कि जो देव प्रशंसा, भाग्य की स्थिति का वर्णन अगले कुछ पद्यों में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। तो उसमें जो हमारा पहला पद्य आता है देव प्रशंसा के अंतर्गत, उसको देखते हैं कि नेता यस्य बृहस्पति प्रहरणम वज्रम सुरः सैनिकः स्वर्गो दुर्गमनुग्रह खलु हरे रे रावतो वारणः इत्याश्चर्य बलान्वितौ अपि बलविद भग्नः परैः संगरे तद्व्यक्तम ननु देवमेव शरणम दिदिग्धि वृथा पौरुषम। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो भाग्य की प्रबलता है उसका वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। तो कहते हैं देखिए, बृहस्पति यस्य नेता, कि बृहस्पति आदि जिसके क्या है, नेता है, मार्गदर्शक है। वज्र प्रहरणम, वज्र जो है उसका आयुध है, हथियार है। सुरः सैनिका, देवतागण जिसके सैनिक हैं। स्वर्ग दुर्गम, और स्वर्ग जिसका महल है, दुर्ग है, घर है। हरे अनुग्रह, जिस पर भगवान विष्णु की कृपा है। ऐरावत वाहन है, और ऐरावत जिसका वाहन हाथी है। इति, इस प्रकार से आश्चर्य बलान्वित है, इस प्रकार से आश्चर्यजनक शक्ति वाला होने पर भी बलविद अर्थात जो इंद्र है वह संग्रे अर्थात युद्ध क्षेत्र में परई भग्न अर्थात शत्रुओं से हार जाता है। तद्व्यक्तम, ऐसा देख करके देवम एवं शरणम ननु, कि भाग्य जो है वही क्या है, हमारा रक्षक है। पौरुषम वृथा दिग दिग, जो पौरुष है, जो बल है उसे धिक्कार है, वह व्यर्थ है, इसलिए उसको क्या है, धिक्कार है। कि यहाँ पर जो देव होता है वह जो भाग्य होता है उसकी प्रबलता का वर्णन किया गया है कि देव अर्थात जो भाग्य होता है वही शक्तिशाली होता है, जो पौरुष होता है, जो बल होता है वह तो व्यर्थ ही होता है। तो उसके संदर्भ में यहाँ इंद्र का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि इतना शक्तिशाली होने के पश्चात भी वह युद्ध क्षेत्र में हार जाता है, तो उसकी उस हार का कारण उसका भाग्य ही होता है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि बृहस्पति यश्य नेता, कि बृहस्पति जिनके नेता हैं, मार्गदर्शक हैं। वज्रम प्रहरणम, और वज्र जिसका आयुध है अर्थात हथियार है। सुरः सैनिका, ईश्वर जिनके अर्थात देवतागण जिनके सैनिक हैं। स्वर्ग दुर्गम, और स्वर्ग जिसका दुर्ग है, महल है। हरे अनुग्रह, जिस पर भगवान विष्णु की कृपा है, दया है। ऐरावत वार्ण, ऐरावत जिसका वाहन अर्थात हाथी है। इति आश्चर्य बलान्वित अपि, इस प्रकार से आश्चर्यजनक शक्ति वाला होने पर भी
बलविद अर्थात इंद्र देवता संग्रे युद्ध क्षेत्र में परिभग्न अर्थात शत्रुओं से हार जाता है, पराजित हो जाता है। तद व्यक्तम देवम, तो ऐसा देख करके देवम अर्थात जो भाग्य है, एव शरणम ननु, वही हमारा क्या है, रक्षक है। पौरुषम वृथा, पौरुष जो है वह तो व्यर्थ है। दिक दिक अर्थात उसको क्या है, धिक्कार है। तो इस प्रकार से भाग्य की जो प्रबलता है, भाग्य ही हमारा रक्षक होता है, तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। इस प्रकार से आज के क्लास में हमने महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के अंतर्गत धैर्य प्रशंसा के जो हमारे कुछ बचे हुए पद्य थे उनको लेकर के हमने चर्चा की, और जो देव प्रशंसा है उनके जो पद्य हैं उनको लेकर के हमने प्रारंभ उनको किया था, उनके ऊपर हमने जाना। आगे के जो हमारे कुछ पद्य होंगे उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।